कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। अपने 30 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 8 विधायकों के टिकट काटकर बताया है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने वाली। बताया जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में दो दर्जन और ऐसे विधायकों का नाम है जिनका नाम कटना लगभग तय है। पहली ही लिस्ट में कांग्रेस ने अपने 11% विधायक को किनारा किया है, यानी उनका नाम काट दिया है। अगर रुद्र गुरु को छोड़ दिया जाए तो वर्तमान सरकार में सारे मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को दोबारा उन्हीं सीटों से मौका दिया गया है, यानी पूरी सरकार को कांग्रेस ने एक तरह से रिपीट ही किया है। पहले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस ने 20 में से 19 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इसमें बस्तर संभाग के 12 में से 11 और राजनांदगांव लोकसभा की सभी 8 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। इन्हीं सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। इसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो चौंकाने वाला हो। केवल राजनांदगांव से गिरीश देवांगन को उतारकर कांग्रेस ने लगभग सभी को चौंकाया है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने उन सभी विधानसभाओं के नाम शामिल किए हैं जहां या तो विरोध नहीं है या फिर आम कार्यकर्ताओं के बीच अपने उम्मीदवार को लेकर एक आम सहमति बन चुकी है। इस सूची में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री समेत कैबिनेट के लगभग सभी मंत्रियों के नाम हैं। वहीं इस पूरी सूची में जो सबसे लो प्रोफाइल प्रत्याशी का नाम है उसे सबसे हाई प्रोफाइल सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। गिरीश देवांगन इस बार डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। कांग्रेस की तरफ से यह अब तक का सबसे चौंकाने वाला फैसला बताया जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि गिरीश देवांगन के तौर पर कांग्रेस ने इस सीट पर गंभीरता बिल्कुल भी नहीं दिखाई है। शायद कांग्रेस को इस सीट को लेकर ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने किसी बड़े नाम के बजाय संगठन के नेता को उम्मीदवार बनाकर केवल खानापूर्ति की है। पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस ने और भी कमजोर प्रत्याशी देकर राजनांदगांव की इस लड़ाई को एक तरफा बना दिया है। तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि क्या गिरीश देवांगन 2008 के उम्मीदवार करुणा शुक्ला की बराबरी कर पाएंगे? जितने वोट करुणा शुक्ला ने हासिल किए थे, क्या उतना गिरीश देवांगन भी हासिल कर पाएंगे? बात करें पिछले चुनाव की तो 2018 में भी कांग्रेस इस सीट से हार गई थी, लेकिन हार का अंतर काफी कम था। इस तरह कांग्रेस ने इस सीट पर काफी मेहनत की थी। उम्मीद थी कि बदलाव के लहर के बीच सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी चुनाव हार जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने कांग्रेस की करुणा शुक्ला, जो भाजपा से ही कांग्रेस में आई थी, को करीब 17,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। लेकिन यह एक तरह से कांग्रेस के लिए जीत के समान ही थी। कांग्रेस उम्मीदवार ने 2018 में इस सीट पर करीब 41% वोट हासिल किए थे, जबकि रमन सिंह को 52% वोट मिले थे। 11% वोटों का अंतर निकटतम चुनाव में पिछले जो था उस कभी नहीं देखा गया। तो क्या गिरीश देवांगन इस अंतर को कम कर पाएंगे या फिर कांग्रेस के लिए या भाजपा का अभेद किला बनकर ही रह जाएगा? 2018 के चुनाव में जेसीसी यानी जोगी कांग्रेस प्रत्याशी दीपक यादव को यहां से महज 1% मत ही मिल पाया था। इस तरह तीसरे दल के फैक्टर को पीछे छोड़कर
कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। जनता कांग्रेस जोगी यहां कांग्रेस का वोट काट पाने में पूरी तरह नाकाम रही थी। दूसरी तरफ डॉक्टर रमन सिंह की घेराबंदी भी तगड़ी थी। 2018 में यहां भाजपा, कांग्रेस और जेसीसी के उम्मीदवारों के अलावा अलग अलग दल और निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या नोटा को मिलाकर 31 थी। 2003 के बाद से कांग्रेस के लिए राजनांदगांव की सीट दूर की कौड़ी ही साबित होती रही है। वहीं जब डॉक्टर रमन सिंह ने बतौर सीएम इस सीट को चुना, तब से कांग्रेस का पतन और बढ़ता गया। कांग्रेस को 2013 में इस सीट पर 34.30% वोट मिले थे। इसी तरह 2008 में 34.47% वोट मिले थे। 2003 में कांग्रेस के उदय मुदलियार यहां से विजयी थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लीलाराम भोजवानी को मात दी थी, लेकिन तब भी दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर बेहद मामूली था। भाजपा के लीलाराम को 37.85%, जबकि जो विजयी कैंडिडेट थे, विजयी उम्मीदवार उदय मुदलियार को 34,081 वोटों के साथ करीब 38% वोट हासिल हुए थे। दरभा घाटी हत्याकांड के बाद 2013 में हुए इस चुनाव पर पूरा प्रयास था कि राजनांदगांव में भावनात्मक लहर पैदा कर सीएम रमन सिंह को पटकनी दी जाए। इसके लिए कांग्रेस ने रणनीति के तहत इस घटना में जान गंवाने वाले पूर्व और दिग्गज नेता उदय मुदलियार की पत्नी को टिकट दिया। कांग्रेस ने इस नरसंहार के बाद आक्रामक तरीके से प्रचार प्रसार भी किया, लेकिन विपक्ष की यह रणनीति पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के आगे पूरी तरह फेल साबित हुई। अलका मुदलियार के तौर पर कांग्रेस को 2013 में ही हार का मुंह देखना पड़ा। अलका मुदलियार को 50,941 वोट के तौर पर 34.30% वोट मिले, जबकि डॉक्टर रमन सिंह 86,789 वोटों के साथ शानदार जीत दर्ज की थी। डॉक्टर रमन सिंह को इस बार भी 58% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। राजनांदगांव विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास कांग्रेस से शुरू होता है, लेकिन अब यह सीट भाजपा का अभेद किला बन चुका है। बात करें अविभाजित मध्य प्रदेश में, तो 1967 में हुए चुनाव में कांग्रेस के किशोरीलाल शुक्ला विधायक चुने गए थे। 1972 में किशोरीलाल ने इस सीट पर जीत का सिलसिला जारी रखा, लेकिन इमरजेंसी से उपजे सत्ता विरोधी लहर में कांग्रेस यह सीट नहीं बचा पाई। विधानसभा चुनाव 1977 में जनता दल के ठाकुर दरबार सिंह ने किशोरीलाल शुक्ला को हराकर राजनांदगांव विधानसभा सीट पर अपना कब्जा कायम किया। 1980 में फिर किशोरीलाल शुक्ला निर्दलीय चुनाव लड़कर यहां से विधायक बने। साल 1985 की बात करें तो कांग्रेस से बलवीर खानूजा और 1990 में भाजपा के लीलाराम भोजवानी विधायक चुने गए। 1990 में भाजपा ने पहली बार इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन उदय मुदलियार के जीत के बाद यह क्रम फिर टूट गया। वहीं 2008 से लगातार डॉक्टर रमन सिंह यहां से जीत रहे हैं। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग की है। ओबीसी में भी सबसे ज्यादा साहू, लोधी, यादव और अन्य शामिल हैं। क्षेत्र में जनरल मतदाताओं की संख्या भी बेहतर है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा ओबीसी फैक्टर को लेकर चुनाव ही लड़ा जाता है।
बात करें अगर शहरी क्षेत्र की तो यहाँ भी ज्यादातर मतदाता सामान्य और ओबीसी कैटेगरी से ही आते हैं। यही जो है यहाँ जीत का अंतर तय करते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी चयन होने के बाद गिरीश देवांगन रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कह रहे थे कि जिस तरह भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, यानी पूरे देश में भांजे कहे जाते हैं, उन्हीं तरह वे राजनांदगांव के भांजे हैं। और फिर उन्होंने इशारों पर मुस्कुराते हुए यह कह दिया कि दशहरा नजदीक है। आज चुनाव चालीसा में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, राम राम, जय जय।